नमस्कार, जेल के मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांधीनगर अस्पताल में पैलिएटिव और जेरिएट्रिक केयर वार्ड का किया उद्घाटन। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने किया केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। जिला रामबन की बिंगारा पंचायत उखराल का सरकारी प्राइमरी स्कूल पिछले 5 साल से है क्षतिग्रस्त। लोगों ने की स्कूल की दशा सुधारने की मांग। और दरगाह 9 गज पीर में श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। जम्मू कश्मीर में अमन शांति की कामना। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज गांधीनगर अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में पैलिएटिव और जेरिएट्रिक केयर वार्ड का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और गांधीनगर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी मौजूद थे। उपराज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने का हर संभव प्रयास कर रही है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पूरे जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में बुजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल और उनकी अच्छी चिकित्सा के लिए हर जिले में 10 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई है और 48 हमारे डॉक्टर्स को ट्रेन किया जा चुका है एम्स के सहयोग से, नर्सेस को। और ऑनलाइन कोर्सेज भी हम चलाने जा रहे हैं ताकि अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी देखभाल अच्छे ढंग से की जा सके। केवल दवा नहीं बल्कि संवेदना और करुणा के साथ जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी सीनियर सिटीजन की चिंता हम सब करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लगातार बढ़ाए जा रहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मूल्यों को लेकर कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि पिछले 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और केंद्र सरकार आम व्यक्ति की चिंता नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में पेट्रोल और डीजल के दामों में काफी फर्क होता था, लेकिन जबकि मौजूदा सरकार पेट्रोल और डीजल को एक साथ एग्जाम में महंगा कर रही है। दोबारा जिस ढंग से महंगाई का रोष जो लोगों के बीच में था उसका प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इस डगियाना पुली में हमारे कॉर्पोरेटर चौधरी द्वारका जी और चीफ विप जो हैं उनकी लीडरशिप में यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया। सानी साहब की लीडरशिप में आज हम महसूस करते हैं कि गरीब आवाम का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। सोई हुई सरकार को जगाना बड़ा ज़रूरी है, जो ध्यान भटकाने के लिए अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कर रहे हैं। और 8 दिन में लगातार 7 बार बढ़ोतरी का होना, आम जनता का चूल्हा जलना जब मुश्किल यहाँ पे हो गया और गैस की कीमत 1000 आंकड़ा भी पार हो गया। ये पहली सरकार है जिसने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई फ़र्क नहीं यहाँ पे रखा। पेट्रोल और डीजल में कांग्रेस की सरकारों में काफ़ी फ़र्क यहाँ पे हुआ करता था। जब इनमें बढ़ोतरी हुई तो आम जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में उसमें भी बढ़ोतरी यहाँ पे होगी, आम खाने वाली चीज़ें उसमें भी बढ़ोतरी यहाँ पे हो पाएगी। तो आज आम आवाम के हालात को देखते हुए कि जिस ढंग से उनका चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कांग्रेस आज सड़कों पे प्रदर्शन के तौर पे यहाँ पे खड़ी है। कांग्रेस कमेटी की तरफ से महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों में जागरूकता लाई जा रही है कि इस मोदी सरकार ने 140 दिन के बाद यकदम पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। इसी सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज ये प्रदर्शन और धरने दिए जा रहे हैं। उधमपुर में भी आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सुमित मंगोत्रा की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती हुई महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर अपनी गिरफ्तारी भी दी। बढ़ती महंगाई कम करो, कम करो, कम करो, बढ़ती महंगाई कम करो, कम करो, कम करो। भाजपा सरकार, हाय हाय, भाजपा सरकार, हाय हाय, भाजपा सरकार, हाय हाय। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों के भीतर रोजाना
पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी करके केंद्र सरकार ने यह साबित कर दिया है कि यह सरकार गरीब व मिडिल क्लास विरोधी सरकार है, जिसको लेकर के आज हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे डीसी ऑफिस बंद करके प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा हमें गिरफ्तार किया गया। हम यह बता दें कि जितना मर्जी गिरफ्तार किया जाए, जितना मर्जी लाठियां बांधी जाए, ये जो केंद्र में तानाशाही व हिटलर की सरकार है, ये जब तक महंगाई कम नहीं करती, आने वाले दिनों में कांग्रेस के द्वारा ऐसे प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। जिला रामबन की बिंगारा पंचायत उखराल का सरकारी प्राइमरी स्कूल पिछले 7 साल से क्षतिग्रस्त है और स्कूल का कामकाज एक निजी इमारत में किया जा रहा है, जिस कारण स्कूल प्रबंधन और विद्यार्थी परेशानी का सामना कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों ने उपराज्यपाल से अपील की है कि स्कूल का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए ताकि विद्यार्थी वहां पर पढ़ सके। ये 5 मई 2017 में गिरा सर। आंधी की वजह से ये मतलब उसकी छत जो उड़ गई, उसके बाद अभी तक किसी ने इसको मतलब देखभाल नहीं की सर। हमने बाकायदा मतलब उखराल जेडीओ ऑफिस, रामबन सीओ ऑफिस में मतलब ये दरख्वास्त दी, आवाम ने भी दी, अभी तक किसी ने इसको नहीं देखा सर। और उसके बाद 2017 से हम दरबेदर है, कभी किसी के घर में जाते हैं, कभी किसी के घर में, आज तक हमें रेंट भी नहीं मिला सर। इसलिए मतलब हम बेकार है सर। अब बच्चों के हालात भी देखना नहीं चाहिए, स्कूल में कहाँ रखे हमने बच्चे सर। ये मुझे 2 टीचर्स है सर, उसके बाद बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो 25 है सर। बोलते बस सर करेंगे करेंगे कर, अभी तक किसी ने रेंट दिया नहीं सर। इसलिए फिर हम भी चुप, क्या करेंगे सर, फिर अपनी जिम्मेदारी पर बच्चों को रख रहे हैं। पहले वो टीचर था ना इधर का, ये सर टीचर, उसने अपने घर में रखा था। उसने जब वो घर गिरा दिया सर, मकान गिरा दिया, अब दूसरे घर में चले गए। फिर जेडीओ ने बोला कि मतलब मैं रेंट दिलाऊंगा, तो तब तक गुजारा करो स्कूल में जब तक ये बनेगा। दरगाह 9 गज पीर में आज गुरुवार को बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने हाजिरी दर्ज कराई और सजदा कर जम्मू कश्मीर में अमन शांति की कामना की। दरगाह 9 गज पीर में श्रद्धालु मनोकामना भी मांगते हैं और ये हर वर्ग के लोगों की आस्था का केंद्र है। 9 गज पीर दरगाह में हमारे संवाददाता ने लोगों से बात कर इसके महत्व को लेकर बात भी की। मानता ये है, ये नदी है ना, इसमें शंख निकलते थे, शंख समझते हो, वो भी निकलते थे इस नदी में से। हमने खुद कई बार देखे, कई बार बच्चों को दिए खेलने के लिए। आजकल तो वो मिले नहीं कहीं। तो बाकी मानते हैं जो मानता करेगा उसकी पूरी करेगा। कितनी पुरानी ये जगह है? उस ईंट के हिसाब से तो 1500 साल पुरानी है। अब आगे हमने वहीं अगर मिलती तो हमको बता, उर्दू में लिखा हुआ था, अरबी में। मैंने किसी आदमी से पढ़ाया से उर्दू पढ़ी। और तो पता जी, हो एक भट्ट साहब होता रहते, वो तो मैं पढ़ाई थी, आज थी वो तो पढ़ाई थी मैं, उन्होंने दसे सब कुछ। यहाँ ना पड़ोसी मुल्क से भी पहले लोग आते थे यहाँ पे, पड़ोसी मुल्क से भी लोग आते थे। हाँ, 70 में उधर मेरा आज हमने किया, कल वो करते थे। वो लोग पहले अपनी तरफ में कर रहे थे, प्रसाद प्रसूद आते थे, माथा मूथा टेकते थे। काफ़ी दुनिया से हमारी उनकी भी आती थी। अब जब से ये तार शार लगी है थोड़ा गड़बड़ी, तब से वो लोग नहीं करते। पहला लोग पंजाब से, सांबा से, कठुआ से, कटरा से, रियासी से लोग आते थे। काफ़ी दुनिया आती थी। अभी पिछले साल भी दुनिया काफ़ी आई थी। कम से कम 20-30-40 हज़ार आदमी आता है। बस थोड़ी रोड की प्रॉब्लम, रोड नहीं बनता है, रोड के प्रॉब्लम के कारण चिकड़ हो जाता है, तो लोग गिरते हैं, गाड़ी नहीं आती हैं, गाड़ी लगाने की प्रॉब्लम है। थोड़ा ये इधर पानी की प्रॉब्लम है, थोड़ा ये है रोड बन जाए, क्लियर हो जाए तो बेहतर अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट थोड़ा करना चाहिए, जो है यहाँ की जम्मू आरसपुरा के मंत्री जो यहाँ के, उन्होंने थोड़ा करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आसान की मानता, बहुत ज़्यादा, जो भी मुराद मांगोगे आपकी पूरी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा शक्तिशाली मेला करने वाले हैं। हर साल यहाँ मेला लगता है। हर साल मेला लगता है। श्रीनगर के नूरबाग गाटा कॉलोनी में हुई आगजनी की घटना में 22 के करीब मकान जलकर राख हो गए। आग लगने की ये घटना रात 1 बजे के करीब पेश आई। आग लगने की सूचना फौरन दमकल विभाग को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग लगने की इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है।
दूध खुदायो नौर पाई कपर लोग हक तमक लोग नौर सोरी दूध आगे 5 लाख रपी बेसम कोरी जायदाद वादाद अनित सोरी मकलियो अच्छे ये नाली पालो बस बेचम नकीन मगर तो मे पे राम खुदायो खुदायो जी चीज गुजरे मैं खुदाया मे नार्मल खुदाय मे सान कहे चम खबर मास्टर भी खुदा करू मे कोर ज्यादा सोर मे कह बाकायद कह साय रूदुम नल रिजल्ट रूदुम बाकी रूदुम कहीं बाकोर जात मकलूम सोरी। ये के यूटी नेशनल बिल्डर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों में ये योजना लागू है और इसे जम्मू कश्मीर में फिर से लागू किया जाए। उन्होंने अपनी अन्य मांगों को लेकर भी बात की। डिमांड चेयरमैन JKUT नेशनल बिल्डर एसोसिएशन, आज जो यहाँ से प्रेस वार्ता रखी गई थी, ये इन मुद्दों को रखी गई थी। हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी पे एक ही मुद्दा आता है, वो जो है 3rd टीचर्स ग्रेड 2 ग्रेड 3 इनके हक में ट्रांसफ़र पॉलिसी को जल्द से जल्द लाया जाए, क्योंकि हमारा जो टीचर्स हैं वो 18-20 सालों से बिना ट्रांसफ़र पॉलिसी के है, और ट्रांसफ़र पॉलिसी फ्रेम कीजिए और जल्द से जल्द ट्रांसफ़र पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि हमारी जो एक बहन है वो भी सफ़र हो रही है, क्योंकि वो अपने मायके में लगी है और ससुराल से उसको वहाँ से मायके में ड्यूटी देने आना पड़ता है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी हरासमेंट है। जल्द से जल्द गवर्नर इंतजामिया से हमारी दरख्वास्त है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को फ्रेम किया जाए और उस्तादों के हक में लिया जाए। जिला विकास आयुक्त राजौरी विकास मंडल ने आज राजौरी कस्बे में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगार युवाओं को 40 वाहन वितरित किए। जिला विकास आयुक्त ने ये वाहन मुमकिन योजना के तहत युवाओं को दिए। पत्रकारों से बात करते हुए जिला विकास आयुक्त ने कहा कि बेरोजगार युवक इस योजना के तहत मिले वाहनों का लाभ रोजगार के लिए उठाएंगे। वहीं युवाओं ने भी इस सिलसिले में अपनी प्रतिक्रिया दी। ये मुमकिन स्कीम के तहत 40 व्हीकल्स हमने बेनिफिशरीज को दी है। ये इनको गाड़ियाँ मिली हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ये अपना कारोबार बढ़ा सके। तो ये हमारी ईडी एम्प्लॉयमेंट के इनिशिएटिव से हमने सारे इनके फॉर्म्स बनवाए हैं। उनकी सब्सिडी ट्रांसफ़र करने के लिए इनके केसेस फॉरवर्ड किए थे मिशन यूथ को। वहाँ से ये हमें मुमकिन स्कीम के तहत फ़िलहाल ये 40 व्हीकल्स आई है। आगे और भी ये गाड़ियाँ आने की उम्मीद है। तो जैसे जैसे वो गाड़ियाँ आती जाएंगी हम बेनिफिशरीज़ का नंबर बढ़ाते रहेंगे। अल्टीमेट एम यही है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ताकि जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं। ऐसी एवेन्यूज़ देखें जिनकी वो अपने आप को एम्प्लॉयमेंट तो दें, लेकिन अपने साथ 3-4 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दें। मुमकिन स्कीम इसमें 20% जो है सब्सिडी है। तो आज हमने 40 व्हीकल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आगे हम और भी करेंगे जब सब्सिडी आ जाएगी। तो मैं इन्हीं को यही कहूँगी, इससे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रही है, और हम आगे भी जो हमारी ट्रेजरी स्कीम है उसके भी अकॉर्डिंगली हम जो है सब्सिडी देंगे, वो फीमेल्स के लिए ही है। तो मैं इनको यही बेस्ट विशेष दूँगी। बस थैंक यू। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी छोड़ने के बाद लगभग 1 साल बाद उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मलकोटिया ने अपने समर्थकों के साथ अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने इशारों में संकेत दिए कि वे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बलवंत सिंह मलकोटिया नवरात्रों के दौरान आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कि नवरात्रों में डिसीजन जो होना है कि कौन सा दल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमें खड़े होना है। तो यहाँ सभी साथियों का ये था कि जिसके साथ भी खड़े होंगे अपोजिशन की भूमिका में रहेंगे, और जब सभी साथियों ने डिसाइड किया कि अपोजिशन की भूमिका में रहेंगे तो हमने बिल्कुल उन साथियों के साथ खड़े होकर कह दिया कि डेफिनेटली वही फैसला होगा जो आप कहना चाहते हैं, और उसी ऑर्गेनाइजेशन के, उसी पार्टी के साथ खड़े होंगे जो प्रेजेंटली जम्मू कश्मीर में अपोजिशन की भूमिका में है। ये फाइनल है कि भाजपा में आप नहीं जा रहे हैं? लगभग इसको हम कह सकते हैं। लगभग तो आपने कर दिया, साफ कर दिया कि आप में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन मैंने अपने सारे साथियों को ये कहा कि घर में अगर टेबल, कुर्सी या अलमारी के ऊपर धूल मिट्टी दिखती है तो फांडा शुरू कर दो आप। चुनाव चिन्ह तो आम आदमी पार्टी का ही है ना वो? नहीं, मैंने फांडा कहा है, फांडा शुरू कर दो। कोट बलवाल के अंतर्गत पड़ते वरण गांव के सरपंच सौदागर सिंह और गांव के लोगों ने मिलकर वरण गांव के पटवारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि पटवारी ना ही समय पर ऑफिस आता है और ना ही लोगों के काम करता है। उन्होंने कहा कि गांव के लोग चाहते हैं कि सुशील पटवारी की जगह उनको एक नया और काबिल पटवारी मिले। वर्ण पटवारी
पटवारी सुशील पटवारी सुशील गलबात है पटवारी ना अं इन्ना परेशान किया जिहदा हिसाब कोई नहीं है। पटवारी इतों सारा तहसील बनी दी है भलवाल दा विच ना पटवारी भलवाल च पाउंदा है। पटवारियां ने 3 दफ्तर बनाए दे न। एक दफ्तर उन्हें बनाई लेदा कड़ंगेला पाउंदा है, एक दफ्तर उहदा काला काम काला काम पाउंदा, एक दफ्तर है उहदा साईं पैलस पाउंदा, एक दफ्तर उन्हें उत्थे रखे दा जी है रूपनगर वो रूपनगर पाउंदा। और इन्नी परेशानी हुई दी है इन्हें लोगों की जेडे लोग आए दे न कुसा दी नकल नहीं लब्भा दी, कुसा दी बार्डर सर्टिफिकेट बनाना बच्चे मिगी लोग आनियां इन्ना तंग करा दे न जिहदा हिसाब कोई नहीं है। अज तू लिया कोई 4 दिन 10 दिन पहले की गल है, मैं मेरा एक रिश्तेदार का बंदा बर्नल विच रहिंदा उन्हें अपना पेट का ऑपरेशन कराए दा हा तो वह मिगी आख्या भाई मैं पुज्जी नहीं सकता पटवारिया कोल ते मिगी इत्थों चुक्किया ते ले चलो पटवारिया कोल। मैं उसी आख्या चाचा मेरे कोल गड्डी गुड्डी कोई नहीं है, तू मोटरसाइकिल पर आ ते पटवारिया तुकी मैं ले चलना तुई नकल ले दिन्ने आ। उसी जनाब पटवारी आई मैं फोन किए उन्हें आख्या एक 4 फोन किए तो पटवारिया ने फिर फोन चुक्या। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਜਿਲਾ ਉਸੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਟੁਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਇਆ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। फिर पटवारी 2 घंटे के बाद आया निशानदेही करिए तो फिर लगा आखना अखला अज नहीं है मेरे को नकल बनती तुम इं काम करो 2 दिन बाद च ले आयो। और फिर मेरे को खिलाफ 2 दिन आते रहे मोटरसाइकिल पर जेल्लै मोटरसाइकिल पर आते रहे तो उस बजुर्ग हा 70 साल का उसी क्या होया अंदर कोई पेट च दर्द उठी तो उसी हस्पताल लेता वो बंदा जोड़ा खत्म हो गया। अज उन्हें मरे दे 4 दिन 5 दिन हुई है और इस पटवारी की वजह कन्नै मारिया। अगर ये पटवारी उस बंदे की नकलां दिंदा जां वो टेंशनां कन्नै मारिया जां किस बेस कन्नै मारिया हल्ली हल्ली ओहदे पेट दे विच जेहड़ा उसी केह् नुक्स बनिया जिहदे कन्नै ओह मरी आ और बर्न दा विच जिंदा सबूत है पहला नंबर। दूआ नंबर गलबात इ'यां भई असें मेरा एक पैंच है ओहदा नाम जूनस है उन्हें 2200 रुपये की एक गौरमेंट की रसीद कटाई दी है उन्हें निशानदेही वास्ते कटाई दी है। 1 महीना होई पटवारिया मगर फिरदे पटवारिया ने अगला रोज शनिवार की गल है उसी शनिवार सवेरा भालिया तो शुक्रवार सवेरा भालिया जुमे का दिन हाँ उन्हें जुमा भी नहीं पढ़िया और शुक्रवार सवेरा भालिया तो शामी वेला उसी 5 बजे जवाब दे दिया भाई मैं निशानदेही करना नहीं जाना। पटवारी है जोड़ा ये साड़ी बर्न पंचायत है जी भलवाल कोला ली है तो सेरी कोला ली है तो बावे तला तक लगती है तो ये एड्डी वड्डी पंचायत है। पटवारी उठी और बैठे दा कुत्थे है कड़ंगेल पंचायत विच। अस ये चाहते हैं भाई सारे लोगों की इ'यै रिक्वेस्ट है भाई असें दी इस पटवारिया की नहीं जरूरत है साढ़ा पटवारी कोई और लाया जा। पंथ दारडी एंड सिख नौजवान चेतना लहर जम्मू कश्मीर संगठन द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने 3 अप्रैल को डग्याना आश्रम में होने वाले गुरुमत समागम के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि गुरुमत समागम गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित होगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले और पुण्य के भागीदार बने। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के 400 साल पावन प्रकाश शताब्दी के संबंध में की गई जो कि वीर अजीत सिंह जी के उपराला सदका पंथक जथेबंदियों के सहयोग नाल अते सत्कारयोग श्रोमणी डेरा नंगाली साहिब जी के मुखी महंत मनजीत सिंह जी के रहनुमाई हेठ अते देख रेख हेठ ये प्रोग्राम 3 अप्रैल दिन एतवार सवेरे 10 बजे तो लैके 3 बजे तक समागम किया जा रहा है जिस विच पांथियां प्रसिद्ध महान शख्सियतां सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब अते सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अते मानयोग महंत मनजीत सिंह जी विशेष तौर पर संगतां नूं एड्रैस करनगे अते पहुँच रही है लागी जथे सचखंड श्री दरबार साहिब तो भाई साहब भाई कुलदीप सिंह जी अते भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी विशेष तौर पर पहुँच रहे हैं अते सारा समागम वीर अजीत सिंह जी की देख रेख हेठ सिख पंथ जथेबंदियां अते संगतां के सहयोग नाल किया गया है। विशेष तौर पर गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। वार्ड 4 में 5 लाख की लागत से बनने वाली गलियों और नालियों का काम मेयर चंद्र मोहन गुप्ता, पूर्व मंत्री प्रिया सेठी और पार्षद सुनीता कौल ने शुरू करवाया। इस मौके पर वार्ड के लोग भी मौजूद थे। उसके लिए गलियों के लिए नालियों के लिए और भी कोई काम उसमें जो रखना चाहे ब्लैक टॉपिंग को वो रखें चाहे कोई पुली बनानी है जो भी सब काम लगभग 1 करोड़। इस 4 नंबर वार्ड में हमारी बहन सुनीता कौल जी जो पार्षद हैं और जिस लगन से साहब को लेकर अपने साथ जो है काम करवाती हैं मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी उनको और ख़ासकर
मेयर साहब को, चंद्रमोहन गुप्ता जी को, जिन्होंने इस सुचारू ढंग से जो है जीएमसी के कार्य प्रणाली को अपने तहत लेते हुए बहुत सारे ऐसे कार्य कराए हैं। आज हम देख रहे हैं कि हर एक वार्ड के अंदर कम से कम 2-2 करोड़ से भी ज़्यादा का काम जो है वो अमली जामा पहनाकर लोगों को समर्पित किया गया है। उसमें हमारी बहन सुनीता कौल जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है 4 नंबर वार्ड में। और हर वार्ड के अंदर जहाँ भी हम जा रहे हैं, नालियों और गलियों का काम जो है वो बखूबी से चल रहा है। अभी अनाउंस भी किया है चंद्रमोहन गुप्ता जी ने कि पानी की जो दिक्कत है ओल्ड सिटी के अंदर, उसके लिए भी एक कंसोलिडेटेड एक एफर्ट्स के साथ जो है आने वाले समय के अंदर जल शक्ति केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत सा ऐसा पैसा रिलीज करने वाले हैं ताकि जो ओल्ड पाइप्स की रिपेयर्स की बात है वो वापस होगी। ये काफ़ी देर की इनकी डिमांड थी। इस गली में पहले भी हमने बनाने की कोशिश की, मगर ये लोग बोल रहे थे कि टैल दूसरी होनी चाहिए। हमने बोला चलो इनकी मानो। अब आज काम हमने दोबारा शुरू कराया है और ये काम 5 लाख की लागत से बनेगा। 35 लाख का काम जो सब्ज मंडी के बाहर ख़त्म हो गया, अब पकड़ंगा में शुरू होगा और लिंक रोड में। इसके साथ जो भी काम हो गए हम साथ सब काम करेंगे। मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल की अगुवाई में आज जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों से आए आंगनवाड़ी वर्कर, स्कूलों में काम करने वाले रसोइये, लैंड डोनर ने आज अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि सरकार ने उनके हक में अभी तक मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू नहीं किया है और न ही लोगों को परमानेंट नौकरी दी जा रही है। सुनील डिम्पल ने इस मुद्दे पर उपराज्यपाल प्रशासन पर निशाना भी साधा। और अफसोस की बात तो यह है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपने ना तो मिनिमम वेजेस एक्ट इनके लिए लागू किया, जो कंटिंजेंट वर्कर्स हैं उनको 2017 से कोई नौकरी और ना ही कोई तनख्वाहें मिल रही हैं। और ये जो कुक्स का काम करते हैं सरकारी स्कूलों में, सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक बच्चों की हिफाजत करते हैं, सेवा करते हैं, स्कूलों में चौकीदारी का काम करते हैं, सफाई निगरान का काम करते हैं, उनको पिछले 2017 से कोई तनख्वाह नहीं मिली और मार्च महीने में उनको 430 रुपये उनके मेहनताना डाल करके आपने इन लोगों का मजाक बनाया है। धार्मिक स्थल प्रमंडल में आज लंगर सेवा समिति बड़ी ब्राह्मणा की तरफ से लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने लंगर का प्रसाद वितरित किया। लंगर सेवा समिति बड़ी ब्राह्मणा पिछले 31 सालों से लंगर का आयोजन करती आ रही है। संगठन के सदस्यों ने इस बारे में विस्तार से अवगत भी करवाया। लंगर सेवा समिति बड़ी ब्राह्मणा की तरफ से 31वें लंगर का आयोजन किया गया है, जिसमें हज़ारों की तादाद में भक्तजन आ रहे हैं शिव भोले भंडारी के दर्शन के लिए। उनकी सेवा में हम सभी ने मिलकर, बड़ी ब्राह्मणा की जो लंगर सेवा समिति है उन सभी लंगर के साथियों ने मिलकर अथक मेहनत करके यहाँ पे प्रमंडल में तीर्थ स्थान में यहाँ पे लंगर लगाया हुआ है। और ये लंगर जो है वो 31वां लंगर जो है वो अभी लगाया गया है। हम शिव भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमें इसी तरह हिम्मत शक्ति देते रहें और हम आने वाले सालों में भी बढ़ चढ़ कर ये लंगर लगाते रहें और ये तीर्थ यात्री जो शिव भगवान के दर्शन के लिए आए हुए हैं इनकी सेवा में तत्पर रहें। विश्व कश्मीर समाज के सदस्यों ने आज अप्सरा सिनेमा के बाहर बिट्टा कराटे आतंकवादी को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संगठन के सदस्यों ने कश्मीरी विस्थापितों को लेकर अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान को भी कड़े शब्दों में निंदा की। विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले डेली वेजेस कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर लाल चौक श्रीनगर में प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे थे कि उनके हक में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और उनकी नौकरी पक्की की जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था कि यहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट लागू किया गया है।
यहाँ पे 225 रुपये महाना जिनको दिए जाते हैं, 100 रुपया यहाँ पे महाना दिया जाता है, 500 रुपया दिया जाता है, और वो भी कभी कभी दिए जाते हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। हम उनसे मुतालबा कर रहे हैं, जो वजीर आजम साहब ने ऐलान किया, जो यहाँ के ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऐलान किया, उसको जमीनी सतह पे हम लाओ। यहाँ की जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की जो तंजीम है, हमने फैसला कर लिया है, जब तक हमारी रेगुलराइजेशन, मिनिमम वेज एक्ट, लैंड ओनर्स की रेगुलराइजेशन, जो दौरान ड्यूटी शहीद हो गए उनके अपराधी खाना में से एक फर्द को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है, और जो पेंडिंग वेजेस है हमारे मुलाजमीन की और मंथली वेजेस, जब तक उसको नहीं दिया जाता है तब तक हम अपना एहतिजाज जारी व सारी रखेंगे। सरकार से हमारी अपील होगी कि वो हमारे मुस्तकिल के हवाले से और मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से फैसला ले। अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं देवराज भगत और राजेंद्र थापा की अगुवाई में बिश्ना अस्पताल का दौरा कर वहां की सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टर से अपील की कि मरीजों की बेहतर सेवाएं मुहैया करवाएं ताकि लोगों का सरकारी अस्पतालों पर विश्वास बढ़ सके। लेबॉर्ट्री में देखा मैंने कि लेबॉर्ट्री में जो एंटीनेटल के पेशेंट होते हैं, जहाँ बीपीएल के पेशेंट होते हैं, जहाँ आधार कार्ड वाले पेशेंट हैं, उनके टेस्ट फ्री किए जाते हैं। बाकी जो पेशेंट हैं उनके टेस्ट ऑन पेमेंट हैं, जो कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो पेमेंट है वो ली जाती है। सीटी स्कैन वाला जो है, ये अल्ट्रासाउंड वाला जो है, वो फंक्शन जो है हफ्ते में 2 दिन नहीं होता यहाँ, मंगलवार और वीरवार। मंगलवार और वीरवार को जो पेशेंट इनके आते हैं हमारे अल्ट्रासाउंड के, वो उनको डेट दी जाती है। ये हमारे अल्ट्रासाउंड के इंचार्ज था, वो बोल रहा था कि एमरजेंसी के लिए अल्ट्रासाउंड जो है वो यहाँ वीरवार और मंगलवार नहीं होता। दूसरा जो डॉक्टर विवेक जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जहाँ लगाया गया है, वो सुबह 10-11 बजे आते हैं और 2, 2:30, 3, 4 बजे जब जितने पेशेंट हो देख के वो चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने पेशेंट देख लिए अल्ट्रासाउंड वाले 3-4 बजे तक, 2, 2:30, 3 बजे तक, उसके बाद जो एमरजेंसी आएगी उसकी अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी यहाँ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये अल्ट्रासाउंड की है। लेबॉर्ट्री के टेस्ट भी देख लिए मैंने, लेबॉर्ट्री के जो ये अभी बता दिए आपको। यहाँ तक एक्सरे का सवाल है, ये हमें कंप्लेन रही है कि जो एक्सरे है वो उसको किया जाता है तो उसकी इनको फिल्म में नहीं मिलती। जब एक्सरे की फिल्म जो होती है वो अगर वही पेशेंट अगर उसको एमरजेंसी पड़ जाए, उसका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है, वो उसकी सिर्फ रिपोर्ट दी जाती है, एक्सरे नहीं दिया जाता। अगर एक्सरे अवेलेबल नहीं होगा, अगर वो सीनियर कंसल्टेंट को अगर वो कंसल्ट करना चाहता है, उसको बाज़ार से फिर दोबारा एक्सरे करवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास कोई फैसिलिटी नहीं है। चैत्र चौदह और अमावस्या के मौके पर प्रमंडल में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और गुप्त गंगा में स्नान कर पुण्य लाभ कमाया और भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तरी भारत में सबसे प्राचीन मंदिर प्रमंडल में है। तो कहते हैं कि ये चैत्र चौदस आज है, तो आज के दिन 33 करोड़ देवी देवता जहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। जस्य मुखे प्रियवाणी चेसी सजनता च चित्रपदा अपिच लक्ष्मी तम पुरुषम न जायती है। तो जो देवका में स्नान करते हैं, ये 2 बहनें हैं, गंगा और देविका। देविका जो है बड़ी बहन है, जहाँ पे जल चढ़ाने का बहुत महत्व है। ये आप शंभु है, सर्पाकार हैं। तो जहाँ पर 33 करोड़ देव देवताओं का वास है, जो आज के दिन जहाँ पर स्नान करता है तो वह वैकुंठ को जाता है। तो जहाँ पर पंजाब से, चंडीगढ़ से, ऑस्ट्रेलिया से, बहुत दूर दूर से जो भक्त हैं वो स्नान करने के लिए आते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांधीनगर अस्पताल में पैलिएटिव और जेरिएट्रिक केयर वार्ड का किया उद्घाटन।
पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने किया केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। जिला रामबन की बिंगारा पंचायत उखराल का सरकारी प्राइमरी स्कूल पिछले 5 साल से है क्षतिग्रस्त। लोगों ने की स्कूल की दशा सुधारने की मांग। और दरगाह 9 गज पीर में श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। जम्मू कश्मीर में अमन शांति की कामना। इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.